नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज। ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक यहां तैनात 26 होमगार्ड जवानों को हटा दिया गया है और उनकी जगह निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड्स को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऊना जिले मुख्यालय का क्षेत्रीय अस्पताल, जहां लंबे समय से सुरक्षा की जिम्मेदारी होमगार्ड जवान निभा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने एक नए आदेश के तहत यहां 17 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। एमएस ऊना संजय मनकोटिया का कहना है कि प्रदेश के 11 अस्पतालों में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है। अब अस्पताल को भी निजी सुरक्षा एजेंसी के हवाले कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि नए गार्ड्स अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे। सरकार के आदेशों के मुताबिक आज से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने जिम्मेदारी संभाल ली है। हमें पूरा भरोसा है कि ये सुरक्षा को सुचारू रूप बनाएंगे। लेकिन अब अस्पताल से हटाए गए 26 होमगार्ड जवानों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि होमगार्ड जवान हर आपदा में प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा से हटाया जाना उनके लिए मनोबल को तोड़ने जैसा है। एक तरफ सरकार कहती है कि होमगार्ड को साल भर काम दिया जाएगा और दूसरी तरफ ऊना अस्पताल से जवानों को हटाना उनके साथ अन्याय है। हमारी मांग है कि सरकार सरकार आदेश वापस ले। गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय भी अस्पतालों की सुरक्षा निजी एजेंसियों के हवाले की गई थी। बाद में इस व्यवस्था को बदलकर होमगार्ड को तैनात किया गया था। अब एक बार फिर से वही पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है, यानी अब ऊना अस्पताल की सुरक्षा प्राइवेट गार्ड्स के हाथ में होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे सुरक्षा मजबूत होगी या फिर होमगार्ड के हटाने से अस्पताल की सुरक्षा में कमी आएगी। सरकार के आदेशानुसार आरएचओ की सिक्योरिटी आउटसोर्स की गई है। इसमें फिलहाल 17 जवान आउटसोर्स एजेंसी के सर्विसेज देंगे और भी हमने हमारे एमसीएच के लिए सैंक्शन के लिए भेजा है सरकार को। जैसे ही होता है उस हिसाब से आगे देखेंगे। सर, जिस प्रकार से ये जो तमाम सिक्योरिटी प्राइवेट रखी गई है, अब इनका जो खर्चा है वो निर्वाह कौन करेगा? क्या रोगी कल्याण समिति करेगी या फिर सरकार करेगी? जैसे कि सरकार का आदेश है, इसके फंड सरकार की तरफ से है। सर, अगर देखा जाए तो होमगार्ड्स जो जवान थे उनका कोई खर्च नहीं था अतिरिक्त। कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर और बोझ नहीं बन जाएगा, क्योंकि उनकी तो सेवाएं फिर भी जारी रहेगी। होमगार्ड की सेवाएं अलग अलग जगह पर ली जाती हैं। इससे फाइनेंशियल बर्डन कम होने की उम्मीद है। सर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुनने में आ रहा है कि ये जो सिक्योरिटी है हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में पहले से थी, तो ऊना में ही क्यों लेट है? जिस सरकार के आदेश हुए उसकी हमने पालना की। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय राज्य सरकार एक तरफ प्रदेश के होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी देने की बात कर रही है और दूसरी ओर हमारे जवानों को ड्यूटी से हटाया जा रहा है। आज कई फोन जो है ऊना जिला से आए और साथियों द्वारा ये बताया गया कि जिला ऊना के हॉस्पिटल से हमारे 26 जवानों को जो है ड्यूटी से हटा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी आपसे विनती है कि हमारे जवानों को हॉस्पिटल ड्यूटियों से ना हटाया जाए, क्योंकि जवानों ने हमेशा राज्य स्तर पर जो भी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या शांति काल के समय में जब भी राज्य सरकार को प्रदेश के होमगार्ड जवानों की जरूरत पड़ती है, प्रदेश का होमगार्ड जवान रात दिन अपनी राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने राज्य की सेवा में हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। लेकिन महोदय, आज हमारे 26 जो जवान हॉस्पिटल ड्यूटी ऊना से हटाए गए हैं, इससे पूरे प्रदेश का होमगार्ड जवान जो है हताश हुआ है। माननीय महोदय, प्रदेश का होमगार्ड जवान जब अपनी सेवाएं दे रहा है तो वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी को तैनात करने की क्या जरूरत है? एक तरफ जो है राज्य सरकार हमारे होमगार्ड जवानों को समस्त
सरकारी संस्थाओं में या औद्योगिक क्षेत्रों में तैनाती देने की बात कर रही है और दूसरी ओर सरकारी संस्थाओं से हमारे जवानों को हटाया जा रहा है। महोदया, इस दोहरी प्रतिक्रिया से होमगार्ड जवानों को का शोषण ना किया जाए और जवानों को जो 26 जवानों को ड्यूटी से हटाया गया है उन्हें दोबारा उसी हॉस्पिटल में ड्यूटी देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय व राज्य सरकार के समस्त जनप्रतिनिधियों से हमारी विनती है कि महोदया हमारी इन ड्यूटियों से हमारे होमगार्ड जवानों को न हटाया जाए। जय हिंद। तो ये देखिए आपने ऊना से प्रिया ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत। नमस्कार।